हाथरस केस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज मामले को लेकर सुनवाई हुई। राज्य सरकार, डीएम और तत्कालीन एसपी के हलफनामा दाखिल करने के बाद कोर्ट में बहस हुई और फिर कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 25 नवंबर की तय करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। देखिए, अगली तारीख 25 नवंबर है, लेकिन आज भी कोर्ट कहीं ना कहीं मुझे जितना समझ में आया कोर्ट में कि स्टेट जो है वो इस मैटर को डिले कर रहा है, क्योंकि लास्ट में 2 एडवोकेट अपीयर हुए थे राज्य की तरफ से। आज कोई और वकील साहब आए थे, उनका कहना है कि हम सारी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिले हो रहा है मैटर। लेकिन फर्दर मुझे लगता है कि अगली डेट जो है 25 नवंबर, अगर उसको कोई और एडवोकेट अपीयर हुए तो कोर्ट का जितना मुझे रूट समझ में आया कि कोर्ट इस पर कोई ना कोई प्रॉपर तरीके से एक्शन लेने के लिए कोर्ट राज्य सरकार को ऑर्डर कर सकता है। तत्कालीन जो एसपी हैं और डीएम उनकी तरफ से क्या कोई एफिडेविट फाइल किया गया है। डीएम की तरफ से पहले एक फाइल किया गया है, एक एसपी की तरफ से, एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फाइल किया गया है। 3 एफिडेविट फाइल किए गए, जिसमें ये लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं बार बार कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, वहाँ पर रॉयट्स हो सकते थे। लेकिन मेरा डिमांड है कि अगर रॉयट्स हो सकते थे, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल की जो गैदरिंग होती कम से कम 3-4 हज़ार होनी चाहिए, तो आप मुझे CDR जो है वो निकाल के दीजिए कि उस एरिया में 200 मीटर की रेंज में क्या किसी भी प्लेस पे 500-200 पर्सन गैदरिंग थी उनकी। अगर थी तो CDR निकाल के दीजिए, वो पता चल जाएगा हमें। अदरवाइज आपने जानबूझ करके उनके राइट को वायलेट किया है, जानबूझ करके उनको नीचा दिखाने की आपने कोशिश की है। जी, डीएम को लेकर क्या बात हुई? हटाने की डीएम को लेकर के यही बात हुई है कि डीएम उनका कहना है कोर्ट का कि SIT की एंड CBI की रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद वो रिपोर्ट में क्या बताते हैं कि एक्चुअल में नेग्लिजेंसी हुई है, इन्होंने क्राइम के दिन आफ्टर एक्शन लिया जा रहा है। क्या सरकार की तरफ से कुछ बोला गया कि हटाएंगे या क्या? नहीं, सरकार की तरफ से बोला गया है कि हम उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल रूटीन में होता रहता है। ऑफिसर्स का इस तरीके का कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है, मेरी अपनी जो डिमांड है वो अभी भी यही है कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन चाहिए। अगर राइट को प्रोटेक्ट करना है एक आम इंसान के, तो जो लोग क्राइम करें उनको भी पनिशमेंट मिले। सफिशेंट नौकरी कर चुके हैं, डीएम की पोस्ट से रिटायर होंगे, ADG रह चुके हैं, SP रह चुके हैं, वो अपनी लाइफ को एक काफ़ी रेपुटेड लाइफ जी चुके हैं। अब उनको उस परिवार की तरीके से कॉमन लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जाए, तब शायद एहसास होगा कि एक आम इंसान इस कंट्री के अंदर कैसे सरवाइव करता है अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए। मकान और सरकारी नौकरी देने की बात थी। हाँ, बिल्कुल, कोर्ट ने कंसीडर किया है। एक तो मकान इस परिवार को दिल्ली में परमानेंट रेजिडेंस की बात मैंने डिमांड की है, जो कि कोर्ट ने कंसीडर किया है। दूसरा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की बात की थी, तो सरकारी नौकरी, तो मेरा वही डिमांड है कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि वो परिवार एकदम आइसोलेट हो गया। उनकी कुछ वहाँ पर ज़मीन है जिसमें वो अभी CRPF की सिक्योरिटी में आज वो क्रॉप्स वहाँ पर जला रहे हैं, उखाड़ रहे हैं या उसका यूज करें, उसके बाद क्या होगा? तो उनके घर में छोटी बच्चियाँ हैं, तो लोगों का कहना है कि बाद में जब वो बच्चियाँ बड़ी होंगी तो वो उनको टारगेट करेंगे। एक सिंगल परिवार अगर 1000 की पॉपुलेशन में अकेला पड़ेगा, वो दिन रात तो वो वैसे ही मेंटली डिस्टर्ब होकर के वो लोग सुसाइड कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो उनको सेफ सिक्योर जगह पे रखा जाए। थैंक यू सो मच। डीएम साहब पेश हुए? जी नहीं, आज डीएम साहब पेश नहीं हुए। जी, थैंक यू सो मच।